गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 14 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। जया जेटिलियस न्यू बुक इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया रिलीज। जो जया जेटिलिया का नया बुक है इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक डिजाइन फ्रॉम इंडिया, उसको रिलीज कर दिया गया है। द बुक वॉज को ऑथर्ड विथ प्रोफेसर डिम्पल बाल ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। जो डिम्पल बाल जी हैं उनके साथ जो जया जेटिलिया ने मिलकर इस बुक को ऑथर किया है, उसको लिखा है। और जो डिम्पल बाल जी है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। बुक वाज पब्लिश्ड बाय अर्थशिला ट्रस्ट, और ये जो बुक है वो अर्थशिला ट्रस्ट के द्वारा उसको पब्लिश किया गया है। The book focuses on why graphic design must look into Indian craft tradition and is an attempt to institutionalize the work of rural craftspeople whose skills, labor and genius is often unrecognized। और ये बुक वहाँ पर फोकस किया है जो ग्राफिक डिजाइन है, जो कि लोकल्स लोगों का है, जो लोकल ट्रेडिशन है इंडियन क्राफ्ट ट्रेडिशन, और जो लोकल रूरल क्राफ्ट्स है उनका जो स्किल है, लेबर है, और जो जेनविन जो उनका स्किल है उसको ऑन रिकॉग्नाइज जो होता है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए वहाँ पर इसको फोकस किया गया है इस बुक के द्वारा। सविता कंसवाल पोस्टहुमसली ऑनर्ड विथ तेंजिन नॉर्वे अवार्ड। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट अ पोस्टमस तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड टू सविता कंसवाल। जो सविता कंसवाल उसको पोस्टमसली जो तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड है उसके से सम्मानित किया है, जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की तरह उनको ये सम्मानित किया गया है। जो सविता कंसवाल जी है वो एक माउंटेनियर है फ्रॉम लोथरू विलेज इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर लोथरू विलेज से वो बिलोंग्स करती है। द अवार्ड प्रेजेंटेड टू हर फादर राधेश्याम कंसवाल इज ए टेस्टामेंट टू सविता एक्सटर्नल एजेंडा इन द फील्ड ऑफ माउंटेनियरिंग। जो सविता जी हैं उनका जो माउंटेनियरिंग में उनका जो अचीवमेंट था उसके लिए उनको ये अवार्ड किया गया है, और उनके बिहाफ उनके जो पिता है राधेश्याम कंसवाल जी उन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है। सविता कंसवाल मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन माउंटेनियर टू कॉन्कर बोथ माउंट एवरेस्ट एंड माउंट मकालू विथ इन एन एस्टोनिंग स्पान ऑफ 16 डे। जो सविता कंसवाल जी हैं वो पहली भारतीय महिला माउंटेनर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू को 16 दिन के अंतर में ही उसको चढ़ा था, उसको कॉन्कर किया था। द प्रोवेंजिंग जर्नी ऑफ सविता टुक ए ट्रेजिक टर्न व्हेन शी वाज मेट ऑन अनटोनियस डिमाइस ऑन अक्टूबर 4, 2022। और अक्टूबर 4, 2022 को उनका डेथ हो गया था। व्हाइल अटेम्प्टिंग टू क्लाइम द्रौपदी का डंडा पीक एज ए मेंबर ऑफ द टीम सेंट बाय द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, सविता वाज स्ट्रक बाय एन एवलांच। जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उनके द्वारा जो मेंबर भेजे गए थे जो कि क्लाइम करने के लिए द्रौपदी का डंडा पीक जो है उसको क्लाइम करने के लिए, वहाँ पर उस टाइम उसको क्लाइम करने से, उस पीक को क्लाइम करने के टाइम वो एक एवलांच जो कि जो बर्फ जो पिघलता है वो गिरता है, उस टाइम वहाँ पर वो स्ट्रोक हो गई थी वहाँ पर, और वहीं से उसकी वजह से वहाँ का डेथ हो गया था। जो अदर ओनर्स हैं जो TNA के जो अदर विनर्स है वो तुलसी चैतन्य मोटुकरी हैं जिनको वाटर एडवेंचर के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और अंशु कुमार त्रिपाठी जिनको एयर एडवेंचर के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और प्रवीण सिंह जो उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गवर्नमेंट अप्रूव्स 1 year एक्सटेंशन फॉर RBI डेप्यूटी गवर्नर माइकल पात्रा। The Indian government has recently announced the extension of tenure of Michael Debabrata Patra as the Deputy Governor of Reserve Bank of India for an additional year। जो RBI के डेप्यूटी गवर्नर है माइकल देबव्रत पात्रा, उनका जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया गया है एज ए डेप्यूटी गवर्नर का जो उनका टेन्योर है उसको बढ़ाकर 1 साल और कर दिया गया है। दिस मार्क द सेकेंड टाइम द गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू प्रोलॉन्ग हिज टेन्योर, और ये दूसरी बार है जो उनका जो टेन्योर है उसको इंक्रीज कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अकॉर्डिंग टू ए नोटिफिकेशन फ्रॉम द ACC सेक्रेटेरिएट, द रीअपॉइंटमेंट इज इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 15, 2024 और अनटिल फर्दर ऑर्डर स्विच ओवर फ्रॉम अर्लियर। और जो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट है उनके द्वारा जो कहा गया है कि उनका जो रीअपॉइंटमेंट है वो 15 जनवरी 2024 से इफेक्टिव होगा, और अगर कुछ उससे पहले कोई ऑर्डर अगर प्रोवाइड करते हैं तो जो भी पहले आएगा वो इफेक्टिव होगा। जो माइकल देबव्रत पात्रा है एज्यूम द रोल ऑफ डेप्यूटी गवर्नर RBI इन जनवरी 2020 इनिशियल अपॉइंटमेंट फॉर ए 3 year टर्म। जो माइकल देबव्रत पात्रा हैं
जो डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर का रोल जो वो उन्होंने जनवरी 2020 में उसको एज्यूम किया था और उनको पहले वो 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए थे। बिफोर हिज एलिवेशन टू डेप्यूटी गवर्नर ही सर्व एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज द आरबीआई, और इसी साथ साथ वो डेप्यूटी गवर्नर का पोस्ट लेने से पहले आरबीआई में वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में काम कर रहे थे। शीतल देवी द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्मलेस वुमेन आर्चर वुमेन वन अर्जुना अवार्ड। जो शीतल देवी हैं ये टीनेज आर्मलेस आर्चर हु हैज वाइडली अर्न्ड रिकॉग्निशन फॉर द इंडिया थ्रू द परफॉर्मेंस इन पैरा आर्चरी वाज कन्फर्म्ड विद द अर्जुना अवार्ड, वन ऑफ द कंट्रीज टॉप सिविलियन ऑनर बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। जो शीतल देवी है वो एक आर्चर हैं जो कि पैरा आर्चर हैं, उनको इस साल का जो अवार्ड था, जो सिविलियन अवार्ड था, वो अर्जुना अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया है। अर्जुना अवार्डी शीतल देवी जो पैरा आर्चर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, और जो अर्जुना अवार्डी है शीतल देवी वो एक पैरा आर्चर हैं जो कि जम्मू कश्मीर से बिलोंग्स करती है। शी एमर्ज्ड एज द फर्स्ट आर्मलेस वुमेन टू क्लिच पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप मेडल इन 2023, और वो पहली आर्मलेस वुमेन है जिन्होंने पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में एक मेडल जीता है। शीतल देवी scripted history at the Para Asian Games 2023 in Hangzhou, China by winning 3 medals, 2 gold and 1 silver। और जो पारा एशियन गेम 2023 हैंगजू चाइना में हो रहा था वहाँ पर उन्होंने 3 मेडल जीते थे, जिसमें 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल शामिल है। शीतल notably became the first Indian woman to win 2 gold medals in a single edition of the Asian Para Games in October 2023, और वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने एक सिंगल पैरा एशियन गेम्स के सिंगल एडिशन में जो 2 गोल्ड मेडल जीतने के लिए वो पहली भारतीय महिला बनी है। जॉइंट एक्सरसाइज सेओक काइजिन बिटवीन इंडिया एंड जापान कोस्ट गार्ड। द इंडिया एंड जापानीज कोस्ट गार्ड हैव रिसेंटली कंडक्टेड ए सक्सेसफुल जॉइंट एक्सरसाइज नेम सहयोग काइजिन ऑफ द कोस्ट ऑफ चेन्नई। जो इंडिया और जापान के कोस्ट गार्ड है उन्होंने रिसेंटली एक एक्सरसाइज को सक्सेसफुली कंडक्ट किया है जो कि सहयोग काइजिन के नाम से उसको उस एक्सरसाइज को किया गया था, जो कि चेन्नई कोस्ट में उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। द जॉइंट एक्सरसाइज विच कमेंस्ड ऑन January 8 फोकस्ड ऑन एनहांसिंग इंटरऑपरेबिलिटी एंड शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस इन मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एंड पोल्यूशन रेस्पॉन्स एट सी। और ये जो एक्सरसाइज है वो जनवरी 8 में उसको स्टार्ट किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस एक्सरसाइज में जो मेन पॉइंट था वो जो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह वहाँ पर किए गए, और जो सी में पोल्यूशन वगैरह है तो उसके लिए रिस्पॉन्स कैसा रहेगा उसके लिए भी वहाँ पर एक्सरसाइज किया गया था। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप शौर्य, और इस एक्सरसाइज में जो इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप था वो शौर्य उसमें शामिल हुआ था, और जापान कोस्ट गार्ड का जो शिप था वो यशिमा उसमें शामिल था। अलॉन्ग विद अदर सपोर्ट वेसल एंड एयरक्राफ्ट, उसके साथ साथ जितना भी सपोर्टेड वेसल्स और एयरक्राफ्ट चाहिए उसमें शामिल थे। The drill include a simulated collision between 2 vessels, MT Matsyadrishti and MT Anveshka, resulting in a fire on board MT Matsyadrishti and a subsequent crude oil spill। और ये जो एक्सरसाइज वहाँ पर दिखाया गया थी, 2 वेसल जो है वहाँ पर उनका कोलाइड हुआ था और उस पर टकराए गए थे, और जहाँ पर जो MT मत्स्यदृष्टि है वहाँ उसका उस पर फायर लग गया था, और जो ऑयल था क्रूड ऑयल वहाँ पर सब तरफ फैल गया था, वहाँ पर दिखाया गया था। इस सेक्शन में उसमें प्रैक्टिस किया गया था। द रैपिड रेस्पॉन्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वेर फोकल पॉइंट ऑफ द एक्सरसाइज, और इसमें जो रैपिड रेस्पॉन्स है वहाँ पर जो आग लग गया था और ऑयल जो फैल गया था उसके लिए कैसा रेस्पॉन्स रहेगा वहाँ पर, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें वहाँ पर मेन पॉइंट था उसमें इस एक्सरसाइज में। द प्राइमरी एरियाज ऑफ फोकस इंक्लूड पोल्यूशन रेस्पॉन्स ट्रेनिंग ऑन हैजार्डस एंड noxious substances, real time response to chemical pollution at sea, anti piracy measures and search and rescue procedure। जो प्राइमरी एरियाज था इस एक्सरसाइज में जो कि पोल्यूशन रेस्पॉन्स ट्रेनिंग था वहाँ पर, और जो हाजार्डस और नॉक्सियस सब्सटेंसेस वगैरह जो ऑयल और गैस वगैरह फैल जाते हैं उसके लिए कैसे उसको हैंडल करेंगे, जो रियल टाइम रेस्पॉन्स रहता है केमिकल पोल्यूशन सी में उसके लिए कैसा उसका रेस्पॉन्स रहता है, और जो एंटी पायरेसी मेजर और सर्च एंड रेस्क्यू प्रोसीजर वगैरह जो है उसमें कंडक्ट किया गया था इस एक्सरसाइज में। इंडिया रैंक्स 80 इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024। इंडिया रैंक 80 आउट ऑफ 199 कंट्रीज व्हिच हैज 4 स्पॉट इंक्रीज फ्रॉम 2023। जो इंडिया है, इंडिया का जो रैंक है इस साल हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार वो 80 नंबर रैंक पे है, जो कि 199 कंट्रीज जो थे वहाँ पर जो उनका जो उसको रिपोर्ट में उनके
जो रिपोर्ट के अनुसार वहाँ पर जो 199 कंट्रीज जो लिए गए थे, वहाँ पर इंडिया जो रैंक है वहाँ पर 80 उसका रैंक है इंडिया का। और ये जो रैंक है वो 4 स्पॉट्स इंक्रीज हुआ है 2023 से। टॉप पासपोर्ट फॉर वीजा फ्री एंट्री टू 194 ग्लोबल डेस्टिनेशन आर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन। जो टॉप पासपोर्ट्स हैं जो कि वीजा फ्री कंट्री के लिए, वो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और सिंगापुर, ये उन्होंने टॉप किया है इस हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स में। और जो टॉप बॉटम 4 जो लास्ट की जो 4 कंट्रीज है जो वीजा फ्री एक्सेस रहता है, वो अफगानिस्तान सबसे लास्ट में है, उसके ऊपर सीरिया, फिर इराक और ऊपर पाकिस्तान। द इंडेक्स इज क्रिएटेड बाय लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेसिडेंसी एडवाइजर फर्म हेनली एंड पार्टनर्स। और ये जो इंडेक्स है वो हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है और ये लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटीजनशिप और रेसिडेंस एडवाइजरी फर्म है। और वो जो डाटा कलेक्ट करता है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है वहाँ से डाटा कलेक्ट करके इस रिपोर्ट को तैयार करता है। युवा निधि स्कीम लॉन्च बाय कर्नाटका गवर्नमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ। युवा निधि नाम का एक स्कीम लॉन्च किया गया है जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया है, और वो जो अनएम्प्लॉयड यूथ वगैरह है कर्नाटका में उनके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। द स्कीम वॉज लॉन्च बाय चीफ मिनिस्टर सीतारामैया एंड डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार। और ये जो स्कीम है लॉन्च किया गया है, जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है सीतारामैया और जो उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है डीके शिवकुमार, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो स्कीम है ऑफर्स फाइनेंशियल एड टू ग्रेजुएट्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स हु आर येट टू गॉट ए जॉब बट ओनली फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 2 years। और ये स्कीम जो है उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करेगा, जो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करेगा, जो कि ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स जो है, जो अभी तक किसी ने कोई जॉब नहीं किया हुआ, उनको ये स्कीम के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। और जो कि मैक्सिमम 2 साल के लिए उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा इस स्कीम के तहत। Training will be provided to the graduates and diploma holders who register themselves on the Skill Connect portal of the state government। जो कर्नाटका गवर्नमेंट का जो स्किल कनेक्ट पोर्टल है, अगर वहाँ पर वो खुद रजिस्टर करेंगे तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। द गवर्नमेंट हैज प्रोमिस्ड 3000 पर मंथ टू डिग्री होल्डर्स एंड 1500 पर month to diploma holders who were unable to get a job in the past 6 months and are not pursuing higher studies। और इस स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट है वो 3000 रुपये प्रोवाइड करेगी पर महीने, जो कि डिग्री होल्डर्स वगैरह रहेंगे उनको 3000 रुपये पर मंथ मिलेगा हर महीने, और 1500 रुपये जो डिप्लोमा होल्डर्स है उनको हर महीने 1500 रुपये मिलेगा। और ये उन लोगों को बनाया जो कि लास्ट 6 महीने से अगर कोई जॉब नहीं उनको मिल रहा है और कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो उनको मिलेगा। और जो अगर हायर स्टडीज़ के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं वैसे ही हैं तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा स्कीम के तहत। पीएम मोदी इनागुरेट्स इंडिया लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अटल सेतु। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागुरेटेड मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक colloquially known as अटल सेतु, इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज स्पैनिंग 21.8 किलोमीटर। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने इनागुरेट किया है जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है, जो कि अटल सेतु के नाम से भी उसको जाना जाता है, जो इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है जिसका लेंथ 21.8 किलोमीटर है, उसको उन्होंने इनागुरेट किया है। दिस मोनुमेंटल is dedicated to late Prime Minister Atal Bihari Vajpayee was initiated with the laying of its foundation stone in December 2016। और ये जो ब्रिज जो है उसको जो हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर है अटल बिहारी वाजपेयी उनके नाम से उनको डेडिकेट किया गया है। और इसका जो फाउंडेशन स्टोन था, जो ये पहला जो कंस्ट्रक्शन था वो दिसंबर 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। जो अटल सेतु है कंस्ट्रक्टेड एट कॉस्ट एक्सीडिंग 17,814 करोड़। और ये अटल सेतु है वो 17,840 करोड़ में उसको बनाया गया है, लगभग 18,000 के आसपास उसको बनाया गया है। और इसका जो लेंथ है वो 16.5 किलोमीटर सी में है और अप्रोक्सीमेटली 5.5 किलोमीटर जो है वो ग्राउंड में है, जो लैंड में है, मेकिंग 21 किलोमीटर लॉन्ग मार्बल। और उसको टोटल जो है 21.8 किलोमीटर लगभग वहाँ पर है जो उसका टोटल लेंथ है। अटल सेतु फुलफिल्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लिंकिंग मुंबई सेवरी विथ रायगढ़ जिले, मेकिंग ए हिस्टोरिक माइलस्टोन इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। और ये जो अटल सेतु है वो मुंबई की जो सेवरी है वहाँ से रायगढ़ का जो जिले है उसको कनेक्ट करता है। एनहांसिंग कनेक्टिविटी इन मुंबई पोर्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और ये मुंबई पोर्ट से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को भी कनेक्ट करता है। और ये जो ब्रिज है
फास्टर एक्सेस भी प्रोवाइड करता है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक। NPCI launches UPI Pay Now linkage for cross-border remittance between India and सिंगापुर। जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है यूपीआई पे नाउ लिंकेज, यूपीआई के साथ पे नाउ को लिंक किया है, जिसके लिए फैसिलिटेट करेगा डायरेक्ट रेमिटेंस बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। और इसी के तहत जो इंडिया और सिंगापुर के लोग हैं वो डायरेक्ट अपने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं इस यूपीआई पे नाउ जो लिंकेज हुआ है उसके तहत। दिस कोलैबोरेशन इज रिजल्ट ऑफ क्लोज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। और ये जो कोलैबोरेशन हुआ है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है उनके बीच में इसको कोलैबोरेट किया गया है। यूजर्स ऑफ मोबाइल एप्स सच एज भीम, फोनपे एंड पेटीएम along with select banks including एक्सिस बैंक, डीबीएस बैंक, आईसीआईसी बैंक एंड एसबीआई इकोनॉमी हैव एक्सेस टू दी सर्विस। और जो यूपीआई पे नाउ लिंकेज जो है वो अभी फिलहाल जो भीम यूपीआई है, फ़ोनपे है या पेटीएम है उनके ही ये पहले एक्सेस दिया गया है। और जो बैंक्स वगैरह हैं जो कि एक्सिस बैंक, डीबीएस बैंक इंडिया, आईसीआईसी बैंक और एसबीआई बैंक, इनको पहले ही अभी एक्सेस दिया गया है कि वो यूपीआई पे नाउ लिंकेज को अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं और उनके जो कस्टमर्स वगैरह है वो उसको यूज कर सकते हैं। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एडिशनल बैंक सिक्योरिटी बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड मोर एक्सपेक्टेड टू बी इंटीग्रेटेड इनटू द यूपीआई पे नाउ लिंकेज सून। और इसी के साथ जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वगैरह हैं और जो बैंक्स वगैरह हैं जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और कुछ भी बैंक उसको बाद में इंटीग्रेट किया जा सकता है। UPI users in India can send remittance to pay now users in Singapore using their mobile numbers or virtual payment address, fostering seamless cross-border transaction। और इसी के साथ साथ ये जो लिंकेज है उसके तहत जो UPI यूजर्स हैं इंडिया में वो पैसे भेज सकते हैं, जो पे नाउ यूजर्स हैं सिंगापुर में उनको वो पैसे डायरेक्टली भेज सकते हैं। जैसे कि उनका मोबाइल नंबर या कोई वर्चुअल जो UPI आईडी वगैरह रहता है उसी के थ्रू वो पैसे डायरेक्टली भेज सकते हैं। द UPI पे नाउ फैसिलिटी विल बी एक्सेसिबल टू यूजर्स थ्रू आउट द ईयर। और ये जो अभी किया गया है वो इस साल के लिए अभी किया गया है और बाद में उसको एक्सटेंड किया जाएगा या कुछ चेंज वगैरह किया जाएंगे वो बाद में ये लोग डिसाइड करेंगे। DRDO अचीव सक्सेस इन आकाश NG मिसाइल फ्लाइट टेस्ट। द डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अचीव सिग्निफिकेंट माइलस्टोन विद सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट और न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल। जो न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल है उसको DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया है। द टेस्ट कंडक्टेड एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। जो ओडिशा कोस्ट के चांदीपुर है वहाँ पर इसको टेस्ट किया गया है। जो नया आकाश NG जो न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल है उसको टेस्ट किया गया है। द फ्लाइट टेस्ट टारगेटेड ए हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल व्हीकल फ्लाइंग एट ए लो एटीट्यूड। और ये जो फ्लाइट टेस्ट किया गया था वहाँ पर टारगेटेड किया गया था एक हाई स्पीड अनमैन्ड एरियल व्हीकल को जो कि लो एटीट्यूड में फ्लाई करता है। जो ये आकाश NG मिसाइल सिस्टम है कॉम्प्रोमाइजिंग मिसाइल ऑफ इंडिजिनियसली डेवलप रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर। और ये जो आकाश NG मिसाइल है वहाँ पर जो उस पर डेवलप किए गए हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, लॉन्चर, मल्टी फंक्शनल रडार और जो कमांड एंड कंट्रोल है, कम्युनिकेशन सिस्टम सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेटेड एंड डिस्ट्रॉय द डेजिग्नेटेड है। और जो डेजिग्नेटेड टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय के लिए वहाँ पर बहुत सारे फंक्शन को उसमें इनकॉर्पोरेट डेवलप किया गया है। जो ये आकाश मिसाइल है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। इट इज़ ए न्यू वेरिएंट ऑफ आकाश मिसाइल कैन स्ट्राइक टारगेट्स एट 60 किलोमीटर एंड फ्लाई एट ए स्पीड ऑफ अप टू 2.5 मैक। ये जो आकाश मिसाइल है जो आकाश NG है वो एक नया मिसाइल है आकाश वेरिएंट का जो कि उसका जो स्पीड है 60 किलोमीटर का स्पीड है और वो जो फ्लाई कर सकता है और वो जो टारगेट्स वगैरह है वो 60 किलोमीटर के अंदर उसको स्ट्राइक कर सकता है। और जो स्पीड है आकाश मिसाइल का वो मैक 2.5 तक रहेगा उसका स्पीड। और ये डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है हैदराबाद है जो कि DRDO के साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने इसको डेवलप किया है। और इसको प्रोड्यूस किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इन दोनों ने इसको प्रोड्यूस किया है इस मिसाइल को। जो ये आकाश मिसाइल सिस्टम है हैज बीन डिजाइन एंड डेवलप एज पार्ट ऑफ इंडिया 30 years old इंटीग्रेटेड गाइडेंस मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो ये आकाश मिसाइल सिस्टम है उसको डिजाइन और डेवलप किया गया है जो कि इंडिया का इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसी के अंदर इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है। जो ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
ये पहली बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा उसको बनाया गया था, जो कि उनके हिसाब से इंडिया अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी, और इंडिया को जो फील्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंसी करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा इसको एनेबल किया गया था। और ये जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम है उसके द्वारा जो उसके अंदर 5 मिसाइल जो है वहाँ पर डेवलप किए जाते हैं, जो कि पहला जो है वो पृथ्वी, वो एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा जो है वो अग्नि है, बैलिस्टिक मिसाइल विद डिफरेंट रेंजेस, दैट इज अग्नि 1 2 3 4 5, उसका जो रेंज है उसको चेंज बढ़ता जाता है, जैसे अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 उससे बेटर रहता है, इस तरह उसमें रहता है। और तीसरा जो है वो त्रिशूल, जो कि एक शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है। और जो चौथा है वो थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। और पांचवा जो है वो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो आकाश है वो एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। और ये जो 5 मिसाइल है हम उसको पटना बोलकर भी याद कर सकते हैं। रिपोर्ट फिश डिजीज मोबाइल ऐप टू मॉनिटर फिश डिजीज लॉन्च, जो रिपोर्ट फिश जो है मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, जो कि मॉनिटर करेगा फिश डिजीज जो है उसको मॉनिटर करने के लिए उस ऐप को लॉन्च किया गया है। दिस ऐप इज डिजाइन टू मॉनिटर एंड ट्रेस फिश डिजीज थ्रू आउट द कंट्री एंड बूस्ट इंडियाज एक्वाकल्चर सेक्टर। और ये जो ऐप है उसको डिजाइन किया गया है और मॉनिटर करेगा, जो कि फिश डिजीज पर है उसको मॉनिटर और ट्रेस करने के लिए इस ऐप को बनाया गया है, जो कि कंट्री में जो इंडिया का एक्वाकल्चर है उसको, एक्वाकल्चर सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए इस ऐप को डेवलप किया गया है। फार्मर्स कैन इजीली प्रोवाइड क्रूशियल इन्फॉर्मेशन सच एज लोकेशन, अफेक्टेड स्पीसीज, सिम्टम्स एंड इमेजेस, एनेबलिंग रैपिड रेस्पॉन्स एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस। और इसी के तहत जो ये ऐप के तहत जो फार्मर्स है वो इजीली जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इजीली उसको पा सकते हैं, जो कि लोकेशन, अफेक्टेड स्पीसीज, सिम्टम्स और इमेजेस वगैरह वो आसानी से उनको मिल सकता है। और ये जो ऐप है इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल सर्विलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वाटिक एनिमल डिजीज प्रोजेक्ट अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना। और ये जो ऐप है प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना के तहत इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। द सेंट्रल इनिशिएटिव ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द कोऑपरेटिंग एंटिटीज विद द NSPAAD प्रोजेक्ट। जो ये नेशनल सर्विलेंस प्रोग्राम फॉर एक्वाटिक एनिमल डिजीज है उसके लिए जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी है वो कोऑपरेट करता है इस प्रोजेक्ट के लिए। रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप इज डेवलप्ड बाय ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स लखनऊ। और ये जो ऐप है डेवलप किया गया है ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स जो लखनऊ में है उसके द्वारा ये जो रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप है उसको उसने डेवलप किया है इसको। जो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना है वाज लॉन्च बाय PM मोदी ऑन 10 सितंबर 2022। जो ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना है उसको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 सितंबर 2020 को लॉन्च किया गया था। With an estimated investment of 20,050 crore, the scheme aims to achieve significant milestones by 2024-25, including increasing fish production and export and earnings and doubling the income of fisheries and farmers। जो ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपद योजना है इसके तहत जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट करेगा 20,050 करोड़ का वो इन्वेस्ट करेगा, जो कि एस्टिमेटेड है। जो कि इस स्कीम के तहत जो है वो गवर्नमेंट जो है जो 2024-25 का जो ईयर है उसमें उन्होंने टारगेट किया है कि जो फिश प्रोडक्ट्स है उसको इंक्रीज किया जाएगा और जो एक्सपोर्ट्स अर्निंग है फिश में उसको भी कैसे डबल किया जाएगा, और जो फिशर्स और जो फिश फार्मर्स का जो इनकम है उसको भी डबल करने के लिए इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है। तो आज की कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज़ वगैरह भी देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागुरेट 27 नेशनल यूथ फेस्टिवल इन नासिक महाराष्ट्र फ्रॉम जनवरी 12 to 16, 2024। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने इनागुरेट किया है 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल जो कि नासिक महाराष्ट्र में उसको इनागुरेट किया है। और ये जो फेस्टिवल है जनवरी 12 से 16 से 20 इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। रियर एडमिरल उपल कुंडू an esteemed alumnus of the Indian Naval Academy has recently taken over as the Chief of Staff of the Southern Naval Command। जो एडमिरल उपल कुंडू हैं उन्होंने रिसेंटली टेक ओवर किया है चीफ ऑफ स्टाफ एज द साउदर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में उन्होंने टेक ओवर किया है, उस पोजीशन को उन्होंने टेक ओवर किया है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च लोकेटेड इन हैदराबाद हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस प्लैटिनम certification by the Indian Grid Building Council under its Green Schemes of
ग्रीन कैंपस रेटिंग प्रोग्राम। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च है हैदराबाद में, उनको अवार्ड किया गया है रिसेंटली, जो कि प्लेटिनियम सर्टिफिकेशन है, जो कि इंडियन ग्रिड बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड मॉडर्नाइजेशन ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन द इंडियन आर्मी हैज डिक्लेयर्ड 2024 एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। जो इंडियन आर्मी है उन्होंने डिक्लेयर किया है, जो 2024 है वो एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के नाम से उसको डिक्लेयर किया है। न्यूजीलैंड वेटरन पेस बॉलर टीम साउदी हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट बॉलर टू टेक 150 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल। जो न्यूजीलैंड के जो पेस बॉलर हैं टीम साउदी, उन्होंने रिसेंटली एक हिस्ट्री क्रिएट किया है क्रिकेट में, जो कि पहले बॉलर बने हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लिए हैं। और ये जो माइल्टर्स हैं, उन्होंने जो T20 मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच हो रहा था उसमें उन्होंने इस रिकॉर्ड को अचीव किया है। एक्सपेरियन, ए ग्लोबल लीडर इन इंफॉर्मेशन सर्विस, हैज अपॉइंटेड मनीष जैन एज द कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर इट्स ऑपरेशन इन इंडिया। जो एक्सपीरियन जो एक इंफॉर्मेशन सर्विस टेक्नोलॉजी टेक कंपनी है, उन्होंने मनीष जैन को उनका मैनेजिंग डायरेक्टर चुना है, जो कि इंडिया में जो उनका ऑपरेशन है उसके लिए उनको मैनेजिंग डायरेक्टर चुना है। द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज साइंड एन MOU टू फैसिलिटेट एंटरप्राइजेस फेसिंग रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो SHGs वगैरह है रूरल में, उसको जो फाइनेंशियली जो उनको प्रोवाइड करने के लिए, लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको रोज मिल सके। थैंक यू।